नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए छायावाद के प्रमुख स्तंभ रहे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता उत्साह को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप इस कविता से अवश्य लाभान्वित होंगे। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व आप भक्ति काल के कवियों को पढ़ते हुए आए हैं। उसके बाद आपने रीति काल के कविवर देव को भी समझा है। अब हम आगे चल रहे हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी जो एक बहुत ही विशिष्ट धारा रही है छायावाद की, उस छायावाद ने अपनी ओर सबको आकर्षित किया है। यह वास्तव में बहुत ही स्वानुभूति पर आधारित वेदना या पीड़ा की ये धारा रही है, जहाँ वास्तव में प्रत्येक प्रकृति के कण कण में जहाँ पर निराकार भावना व्यक्त की गई या प्रकृति प्रेम के माध्यम से उस अज्ञेय के प्रति आस्था व्यक्त की गई, वह एक धारा छायावाद की जो मानी जाती है। उसके प्रमुख स्तंभों में एक महाकवि त्रिपाठी निराला भी माने जाते हैं। उन्हीं निराला की आज जो कविता है वह है उत्साह। यथा नाम तथा गुण कहते हैं, जैसा कि वास्तव में इसके शीर्षक में ही सब कुछ समाहित है। शीर्षक ही अपने आप में द्योतित करता है कि वास्तव में व्यक्ति के अंदर यदि उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, किसी कार्य के प्रति आपका यदि उत्साह नहीं होता, उमंग नहीं होती, तो निश्चित रूप से आपका अपेक्षित परिणाम उस कार्य के प्रति नहीं मिलते, या जो अभीष्ट आपने फल की बात सोची है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए संस्कृत में भी कहा जाता है नोत्साहात् परमं बलम, कि उत्साह के बराबर शक्ति कोई नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है व्यक्ति के अंदर उत्साह का होना। यदि आप किसी भी कार्य के प्रति उत्साहित हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो व्यक्ति के अंदर इसी उत्साह को जागृत करने के लिए यह कविता लिखी गई है। आप जानिए प्यारे बच्चों, ये वो उस काल की कविता है जिस समय भारत भिन्न उद्वेजनाओं से, विदेशी आक्रांताओं के उनके अत्याचार से, उनकी पीड़ा वेदना व्यथा से, उनके दुर्व्यवहार से जब पीड़ित हो रही थी, उस समय के बहुत सारे कवियों ने भी परोक्ष रूप में भारतीयों के जनमानस को, भारतीयों को जागृत करने के लिए, जो सुप्तावस्था में थे, जो एकदम मृतप्राय हो चुके थे, ऐसे व्यक्तियों को जागृत करने के लिए ये तत्कालीन समय में उनके अंदर जोश जागृत करने के लिए ये कविता लिखी गई है। ये आह्वान गीत है, इसके आरंभ में ही आपको बताया है। आह्वान करने का तात्पर्य यही है कि पुकारना। ये किसके लिए पुकार है? भारतीय आम जनमानस को। प्रत्यक्षतः यह कविता बादल को संबोधित है, लेकिन बादल एक प्रतीक के रूप में है, और यह सभी लोगों को, भारतीय आम जनमानस को क्रांति के बीज उसके अंदर बोने के लिए, भारतीयों ने जो अत्याचार उस समय सहा था उससे मुक्ति पाने के लिए कवि ने ये आह्वान गीत रचा है। तो आपको मैं ये कविता पहले वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, बादल गरजो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। बादल प्रत्येक कवि का, प्रत्येक आम जनमानस का प्रिय विषय रहा है। बादलों से सबकी बड़ी अपेक्षा रहती है कि बादल बरसेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी किसान और या आम जनमानस पानी के लिए जो तरस रहा होता है गर्मी की ऋतु में, उस ताप को दूर करने का एक प्रमुख माध्यम उस समय बादल होता है। सबकी जनाकांक्षाओं को वो पूरी करता है। लेकिन कवि ने बरसने के लिए कवि ने नहीं कहा। देखिए, बरसना वास्तव में निराशा, हताशा, कुंठा का एक प्रतीक है। व्यक्ति निराश हताश हो जाता है तो उसका रुदन फूट पड़ता है, उसके आंसू बहने लगते हैं, लेकिन आंसू में सफलता नहीं है। बरसने से कोई फायदा नहीं है, ये कवि एक तरह से कहना चाहता है। और साथ ही ये बताना चाहता है कि गरजने में व्यक्ति के, वास्तव में गरजने के साथ बरसे बात अलग है, लेकिन गर्जन में ही वाकई में व्यक्ति के अंदर एक क्रांति फूटती है, व्यक्ति के अंदर एक जोश जागृत होता है, व्यक्ति के अंदर एक उमंग और उत्साह जागृत होता है। तो उसी उत्साह को जागृत करने के लिए आह्वान करते हुए कवि ने लिखा कि बादल गरजो, कि हे बादल पूरे नभमंडल में,
पूरे आकाश मंडल में चारों तरफ घेर घेर सारे आकाश मंडल में व्याप्त होकर कर करके हे बादल, हे धाराधर, धाराम धरती इति धाराधर, अर्थात धारा को धारण करने वाला। धारा क्या है? पानी की एक धारा, उसको धारण करने वाला ही बादल होता है, उसको कहा जाता है। तो धाराधर ओ बादल, हे बादल, चारों तरफ आसमान नभ मंडल में चारों तरफ घूम घेर कर करके चारों तरफ व्याप्त होकर कर करके हे बादल गरजो। कैसे बादल? ललित ललित, जो काफी सुंदर हैं और काले हैं, घुंघराले हैं, घुंघरू की तरह आकृति की कहिए, या फिर घुंघराले, जैसे बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के घुंघराली आकृति के बाल होते हैं, उसी तरह के जो बादल हैं चारों तरफ आकाश मंडल में, इसी तरह उनका एक रूप होता है। और कैसे? बाल कल्पना कैसे पाले। देखिए, बच्चों की कल्पना बड़ी अनगढ़ होती है, बड़ी असीम होती है, बड़ी अनंत होती है। बच्चा कहाँ से कहाँ क्या क्या सोच लेता है और उसका आदि अंत नहीं होता। बस इसी तरह का रूप किनका है? बादलों का। कहाँ से कहाँ तक वो विस्तृत व्यापक रूप में विशद रहते हैं, व्याप्त रहते हैं पूरे नवमंडल में, ये हम सब आप सब देखते हैं। तो बाल कल्पनाओं की जैसे जैसे बाल कल्पनाएं कैसी होती है, बच्चे क्या से क्या सोचते हैं। मैंने आपसे कहा बच्चों की कल्पनाएं बड़ी अनगढ़ होती हैं, बड़ी असीम होती हैं। कुछ वैसे ही अनंत, अनगढ़ और असीम पूरे नवमंडल में छा कर करके अपना रूप प्रदर्शित करने वाले हैं बादल। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। कैसे बादल? जो अपने अंदर विद्युत की छवि अपने हृदय में समाये हुए हैं। और विद्युत आप जानते हैं, बिजली की तरह जो चमक है, बिजली की तरह जो एक ऊर्जा का संचार है, वो अपने हृदय में इस तरह बादल समाया रखता है। जब बादल में, आकाशमान में बादलों के साथ साथ जब बिजली चकाचौंध करती है तो व्यक्ति के जोश द्विगुणित हो जाता है, उसका उत्साह और भी बढ़ जाता है। तो अपने हृदय मंडल में, अपने उरह स्थल में जो क्या करते हैं, जो विद्युत की छवि समाये हुए हैं और जो कवि नव जीवन वाले। कवि ने देखिए दो रूप में भी यहाँ व्याख्या कर सकते हैं आप। जो कवि नव जीवन वाले अर्थात जो कवियों की तरह नव जीवन देने वाले हैं, ऐसे बादल, या कहिए कि जो कवियों को नव जीवन देने वाले हैं, ऐसे बादल। बादल वाकई में कवियों को नया जीवन देता है। नया जीवन देने का तात्पर्य यह है कि उनके लिए नई नई कविताओं का प्रस्फुटन बादलों को देख करके होता है। जब भी आसमान में उमड़ते घुमड़ते हुए बादल दिखते हैं तो व्यक्ति या कहिए कवियों के हृदय में नई नई कल्पनाएं, नए नए विचार प्रस्फुटित होने लगते हैं और उनको एक नया जीवन बादल के माध्यम से मिलता है। या फिर कहिए कि कवि की तरह जैसे कवि नव या जीवन देता है। वाकई में जब हम हताश, निराश, कुंठित हो जाते हैं, ऐसे समय में साहित्य का एक पथ प्रदर्शक कवि के रूप में या लेखक के रूप में हमें निश्चित रूप से प्रेरित करता है, हमें पुशअप करता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो एक नया जीवन हमारे अंदर, नया जीवन देने की सामर्थ्य कवि जैसे रखता है, वैसे ही बादल भी हताश, निराश, कुंठित, तप्त, पीड़ित, शोषित जो व्यक्ति रहता है गर्मी के ताप से, ऐसे व्यक्तियों को नया जीवन देने का कार्य करता है। तो दोनों रूपों में आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता भर दो। कवि अंत में कहते हैं कि वज्र छिपा, अपने अंदर जो वज्र रूप है या जो कठोरतम रूप, अपनी जटिलता को, अपनी कठोरता को अंदर ही छिपा कर करके, उसको निगूहित करके, उसको छिपा कर करके उसको सामने नहीं लाना है। सामने कब लाना है? जब बहुत अत्याचार की इंतहा हो जाए, तब हमें वास्तव में व्यक्ति के अन्य कठोर रूप को अंदर ही छिपाना चाहिए। लेकिन यदि अगर आपका काम सरलता से बन रहा है तो आप सरलता से उसको उस कार्य को करने की उसको इजाजत दीजिए। तो वज्र छिपा नूतन कविता, तो वज्र के रूप को अंदर ही छिपा कर करके नूतन कविता, एक नई कविता हमारे अंदर फिर से भर दो। बादल गरजो। आगे देखिए कभी फिर बादल, कैसे बादल, देखिए बादलों के आगमन से क्या स्थिति थी और उससे पूर्व क्या स्थिति। कभी बताता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, बड़े व्याकुल व्याकुल से, बड़े अनमन से अनमने से स्थिति में जब बादल नहीं थे तो सारे लोगों में बड़ी बेचैनी थी। गर्मी के ताप से सब तापित हो जा रहे थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, सारे संसार में निदाघ के सकल जन, गर्मी ऋतु के सारे लोग बड़े बेचैन थे। इसी समय आए अज्ञात दिशा से घन, कहीं अज्ञात दिशा से अनंत के घन बहुत दूर दूर तक फैले हुए बादल आसमान पर छाने लगे। और जब ये बादल आए तो तप्त धरा, कवि ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि ये जो गर्मी के ताप से तापित है, गर्मी के ताप से तप्त जो ये धरा है, पृथ्वी है, इसे अपने जल से फिर से शीतल कर दो, इसको फिर से ठंडा कर दो। हे बादल गरजो। धन्यवाद।